जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल आपको गुमराह किया जा रहा है, फर्जी खबरें दी जा रही है, मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जा रही है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर। उनके इस्तीफे की कई कहानियां चल रही हैं, कई नई जानकारियां दी जा रही है, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, लेकिन उसमें से कुछ बातें पूरी तरह से फर्जी हैं, पूरी तरह से गलत है। उनका फैक्ट चेक भी हो चुका है और आपके लिए जानना जरूरी है। चाहे वो ऑफिस सील करने की बात हो, उनको घर छोड़ने का नोटिस देना हो, चाहे उनकी मर्सिडीज की मांग हो, या फिर उनके इस्तीफे, उनके घर परिवार, दामाद से उसे जोड़ दिया गया हो, इसमें कई चीजें गलत हैं और आज आपको मैं वो बताने वाली हूँ। इसलिए ध्यान से देखिए। ऐसे 6 फैक्ट हैं, ऐसी 6 जानकारियां जो आपको दी गई है वो गलत है। शुरुआत पहली 2 जानकारियों से करते हैं जो आजकल दी जा रही है कि जगदीप धनखड़ का ऑफिस सील कर दिया गया इस्तीफे के तुरंत बाद और उन्हें उनका आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। एक तो पहले ही ये सुनने में ही अटपटा लगता है, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने आराम से अपना इस्तीफा दिया और जिस तरह से स्मूथ तरीके से चीजें हुई है तो उनके जाने की प्रक्रिया भी सामान्य होगी। लेकिन ये झूठी खबर फैलाई गई कि उनका ऑफिस सील कर दिया गया है। इसका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक किया, इंडिया टीवी की खबर का स्क्रीनशॉट लगाया, आप देख सकते हैं, और उसमें साफ लिखा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनको ऑफिस सील करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, ना ही उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। ये पूरी तरह से फर्जी खबर है, आप इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि पीआईबी ने भी इसका फैक्ट चेक कर दिया है और ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। बल्कि उनके पास जो सामान्य प्रक्रिया के तहत ऑफिस को पूरी तरह से खाली करने के लिए 7 दिनों का आराम से समय था, वो धीरे धीरे अपना सामान वहां से ले जा सकते हैं। और जो अधिकारी उनके साथ काम कर रहे थे, क्योंकि अभी उनके साथ अब उन्हें काम करना नहीं है, तो वो जो उनकी पेरेंट पोस्टिंग थी जहां से उन्हें लाया गया था, फिर से उनकी वापस पोस्टिंग कर दी गई है और कुछ और अधिकारी अभी वहां पर बाकी है। रही रेजिडेंस की बात, तो उनको अब उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर उनको रेजिडेंस मिलना है, सरकारी आवास मिलना है, मिलेगा। तो ये जो दोनों खबरें हैं ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा एक खबर और चल रही है कि उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद के कारण उनसे इस्तीफा लिया गया और उनके दामाद का कोई कनेक्शन है रॉबर्ट वाड्रा से और ये सब परेशानी बन गया, इस तरह की खबर चल रही है। जबकि जिन्हें जगदीप धनखड़ का दामाद बताया जा रहा है वो उनके दामाद है ही नहीं। राहुल कासवा, जो कि पहले बीजेपी के नेता थे, चूरू से सांसद थे, लेकिन अब कांग्रेस में है, उनको कहा जा रहा है कि वो जगदीप धनखड़ के दामाद हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुलदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ के भाई हैं और राहुल कासवा कुलदीप धनखड़ के दामाद हैं। कुलदीप धनखड़ की बेटी से उनकी शादी हुई है और ये जानकारी नहीं दी जा रही है। जगदीप धनखड़ की बेटी का नाम कामना है, उनकी बेटी की शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है। कार्तिकेय वाजपेयी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और ये जानकारी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति की वेबसाइट है, vicepresident.nic। आप ये वेबसाइट देख रहे हैं और इसमें साफ बताया गया है कि कामना की शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है, सरकारी वेबसाइट है। तो इसमें तो गलत जानकारी दी नहीं गई है, यानी कि जो आपको बताया जा रहा है वो गलत है। राहुल कासवा उनके डायरेक्ट दामाद नहीं है, वो उनके भाई के दामाद है। अब चचेरी बेटी के दामाद वो लगेंगे, लेकिन कामना उनकी अपनी बेटी के वो दामाद नहीं है। तो ये बात भी गलत जानकारी दी जा रही है। अब ये 3 जानकारियां हो गई। बाकी की 3 जानकारियां जो कि एक मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने 3 डिमांड की थी और सरकार ने इस कारण जो है उनसे इस्तीफा ले लिया। और उनकी 3 डिमांड ये थी कि उन्होंने कहा था कि मेरे काफिले में सारी गाड़ियां मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, लेकिन इससे बहुत खर्चा आता, सरकार से उनकी तनातनी हो गई। दूसरी मांग उन्होंने कही कि मुझे एक उच्च स्तरीय बैठक करनी है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ। जेडी वेंस जब यहाँ आए थे अप्रैल में, अब क्योंकि वो भी वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, और यहाँ भी उपराष्ट्रपति का पद पर कोई विराजमान है, तो उनका ये कहना था कि दोनों उपराष्ट्रपतियों की एक बैठक होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि जेडी वेंस जो है अपने राष्ट्रपति का एक मैसेज लेकर आए थे, तो उनकी मुलाकात पीएम मोदी से ही होनी चाहिए थी, प्रोटोकॉल था। तो उपराष्ट्रपति को ये मना कर दिया गया था जगदीप धनखड़ को। अब इससे जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच में तनातनी हो गई। अब तीसरी डिमांड उसमें बताई जा रही है कि जगदीप धनखड़ चाहते थे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ मेरी तस्वीर भी सरकारी दफ्तरों में, यानी कि उपराष्ट्रपति की तस्वीर भी सरकारी दफ्तरों में लगाई जानी चाहिए।
उनका ये कहना था, ये राय थी कि उपराष्ट्रपति की तस्वीर भी होनी चाहिए क्योंकि वो भी एक बड़ा पद है, और इसके कारण भी झगड़ा हो गया। अब देखिए, ये जो तीनों मांग है, ये तीनों मांग कहीं से भी सही नहीं लगती है कि वो इस्तीफे का कारण बन गई हो। ये एक ऐसी बातें हैं जो किसी भी पद पर सरकार में लोग ही काम कर रहे हैं ना, इंसान ही काम कर रहे हैं, पार्टियों में इंसान ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पर अलग अलग राय हो सकती है। जैसे कि उपराष्ट्रपति की ये भी राय रही है कि उनके दौरे जो है वाइस प्रेसिडेंट को जो वैश्विक मामले हैं, विदेश नीति से जुड़े मामले हैं, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। अब उसमें कोशिश भी थी, लेकिन उनके अपनी सेहत के कारण उनके कुछ दौरे जो है वो कैंसिल हो गए थे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे झगड़ा हो जाएगा। जहां तक बात रही मर्सिडीज बेंच की बात, कई बार मंत्रियों के साथ भी ये देखा जाता है कि उनकी अपनी कुछ डिमांड होती है, तो जो पूरी की जा सकती है पूरी होती है, नहीं की जा सकती तो नहीं पूरी होती है। लेकिन इसका मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि इन सब के कारण इस्तीफा ले लिया जाए, और अगर इसके कारण कोई नाराजगी थी तो इस्तीफा पहले ही ले लेते। मॉनसून सत्र के पहले दिन उनको बुलाने की क्या जरूरत थी? जब वो अप्रैल में बीमार हुए थे और मार्च में बीमार हुए थे, तब उसके बाद ये चीजें भी घटित हुई थी, तो फिर उसके बाद इस्तीफा ले लिया जाता मॉनसून सत्र से पहले ही, तब तो इतना विवाद भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है। और जगदीप धनखड़ कोई ऐसे ही आदमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वकील रहे हैं, उपराज्यपाल रहे हैं, उनको पता है कि ये प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ही तस्वीर लगती है, तो वो क्यों अपनी तस्वीर लगाने की जिद करेंगे? एक सामान्य बातचीत में एक राय रख देना मांग करना नहीं होता है। ऐसा नहीं था कि वो बार बार लेटर लिखकर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं रखवाया जाए, कोई लेटर है तो दिखाए। लेटर तो नहीं लिखा गया है, सारी खबरें सूत्रों के हवाले से है कि ये सूत्र ने बताया, वो सूत्र ने बताया। अरे किसी से अगर उन्होंने ये राय जाहिर भी कर दी होगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए और ये सभी उपराष्ट्रपतियों के लिए होना चाहिए, तो इसका मतलब ये मांग नहीं है, ये एक राय हो सकती है। और सुरक्षा बढ़ाने की बात, मर्सिडीज बेंच की बात सुरक्षा के नजरिए से भी हो सकती है। और रही बात जेडी वेंस को लेकर, तो उनको शायद ये प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं होगी। उन्होंने भी एक मांग रखी, एक बात कही होगी कि मेरी भी एक बैठक उनके साथ रखी जाए। ठीक है, नहीं रखी गई, प्रोटोकॉल बता दिया तो वो भी समझ गए। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं हो सकता है, और इसीलिए इस पर यकीन नहीं होता है। अब वैसे तो कोई भी कुछ भी छाप सकता है, बोल सकता है। जगदीप धनखड़ उसको खारिज करने नहीं आ रहे हैं, भाजपा खारिज नहीं कर रही है, लेकिन जो विश्वास करने लायक बात होगी उसी पर ही किया जा सकता है। और देखिए, जहां तक इनके कारण, उनका एक कारण जो बताया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा को लेकर, इस कारण से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फैक्चुअली भी ठीक है। उन्होंने वाकई, उनको प्रस्ताव मिला विपक्षी सांसदों का, कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया और उसकी प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी की थी। ये सब फैक्चुअल है और इसीलिए से इनकार नहीं कर सकते। और फिर उसी दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। सरकार असहज थी इस मामले में, उनके साथ असहज स्थिति बन गई थी क्योंकि एक बार शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने खुलेआम कुछ हिदायतें दे दी थी, और फिर वो विपक्ष के साथ भी कुछ उठना बैठना उनका हो गया था क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी एक दबाव था, हमें नहीं सुनते हैं, हमें बोलने नहीं देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, तो कुछ एक नैतिकता के दबाव में भी थे। और उसके अलावा उनसे इसको लेने से भी इनकार किया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको जो वो लाएंगे, विपक्ष लेकर आएगा प्रस्ताव जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, उसको स्वीकार ना करें, स्वीकार करें तो कम से कम घोषणा ना करें उसकी। जैसे कि पहला शेखर यादव के खिलाफ आया है, उसकी जांच चल रही है साइन की, तो इसकी भी जांच हो जानी चाहिए पहले। लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी तो थोड़ी असहज स्थिति पैदा हुई, लेकिन उन्होंने इस स्थिति को उन्होंने खुद ही ठीक कर दिया, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी भी कहीं उम्मीद रही होगी कि राष्ट्रपति के पास वो पहुंचे इस्तीफा देने, और 25 मिनट तक उनको इंतजार भी करना पड़ा क्योंकि वो औचक मुलाकात थी, पहले से तय नहीं थी। तो वहां उन्हें भी शायद लगा होगा कि उन्हें इस्तीफा देने से रोका जाए, लेकिन वहां सरकार ने स्वीकार कर लिया। पर जगदीप धनखड़ ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और सब शांत था। ये थ्योरी बन रही है, कारण बन रहे हैं सबकी तरफ, कौन से विपक्ष की तरफ से मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा है। नैरेटिव के जरिए क्या दिखाया जा रहा है कि बीजेपी में बगावत चल रही है, बीजेपी में जो है उनके इतने बड़े नेता उपराष्ट्रपति जो है वो नाराज होकर चले गए, उपराष्ट्रपति की भी छवि खराब करने की कोशिश है, और इससे बीजेपी के अंदर जो टकराव है वो भी दिखाने की कोशिश है। तो ये पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जबकि जगदीप धनखड़ को लेकर ये सारी बातें बिल्कुल भी सही नहीं ठहरती हैं, और कुछ का तो पीआईबी फैक्ट चेक भी हो चुका है। और रही उनके अपने कारण जो उन्होंने बताए, स्वास्थ्य की परेशानियां, तो वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है। पहले वो मार्च में उनकी तबीयत खराब हुई, सीने में दर्द उठा, उन्हें एम्स ले जाया गया था,
भर्ती किया गया था, लेकिन वहां से उसके बाद भी उन्हें कुछ परेशानियां हुई। जून में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में वो गए थे, जहां पर उन्हें अचानक से चक्कर आ गया था। मौसम भी गर्म था और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनको वहां पर चक्कर आ गया अचानक से। उसके बाद जुलाई की शुरुआत में ही उन्हें देखा गया था कि वो चल भी नहीं पा रहे और अपनी पत्नी के सहारे से चल रहे थे, तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इसके बाद 17 जुलाई को ही वो जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उनके विकसित की गई एक वाटिका में गए थे। वहां भी उनको चक्कर आ गए थे, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी, फिर पानी वानी पिलाया गया, उन्होंने आराम किया, उसके बाद वो ठीक हुए। तो जब से वो वापस लौटे हैं अस्पताल से, तब से उनकी तबीयत भी हल्की हल्की खराब ही है और पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। तो स्वास्थ्य कारण कोई ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य कारण बिल्कुल झूठा है, कहीं ना कहीं वजह तो ये भी एक हो सकती है, पर ये इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर स्वास्थ्य वजह थी तो वो मानसून सत्र के बाद भी या उससे पहले भी इस्तीफा ले सकते थे, पर क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे जस्टिस वर्मा वाला कारण और कुछ जो कुछ घटनाएं हुई, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले उस दिन बोलने दिया गया, जेपी नड्डा को नहीं बोलने दिया गया सदन की शुरुआत, जबकि सदन का नेता करता है, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया ही पलट दी, और कुछ एक चीजें और हुई जिससे कि थोड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई। लेकिन उसके बाद इस्तीफा हो गया और अब सब शांत है। तो उसमें कम से कम सही जानकारी आपके पास पहुंचनी चाहिए, गलत जानकारियां ना पहुंचे, फेक न्यूज ना पहुंचे, ये जरूरी है। सब अनुमान लगाते हैं, अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन अनुमान सही खबर, सही जानकारी के आधार पर होना चाहिए, ना कि फेक न्यूज के आधार पर। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।